एजाज़ सैयद साहब, पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में वैसे तो आता है कि बहुत नीचे जा रहा है, बल्कि दुनिया में जो जिनकी डिमांड बहुत से कम है, जो आखिरी 4 पासपोर्ट है उनमें पाकिस्तान का पासपोर्ट भी है। ऐसे ही है। लेकिन एट द सेम टाइम पता चलता है कि अगर कोई तालिबान भी पकड़ा जाते हैं तो वो भी उनके पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और कोई जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनके पास से मिल जाता है। अभी कोई सऊदी अरब के हवाले से भी कोई इस तरह की बातें चल रही हैं, उधर भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो अगर आप सऊदी अरब से ये आगाज़ करें, कोई इसके बारे में हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे नाजरीन के लिए। चीमा साहब आपके नाजरीन के लिए शेयर करेंगे, आपके लिए शेयर किया तो फिर तो मामला द न्यूज़ में चला जाएगा। हाँ। चीमा साहब आपको पता है कि हाल ही में हमने गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा विस्पर्स सुने हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस, यानी कि किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन अब एक पासपोर्ट का सबसे बड़ा, मैं ये कहूँगा, स्कैंडल आया है, सबसे बड़ा स्कैंडल। और वो चीमा साहब पासपोर्ट का स्कैंडल ये है कि 12,000 पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट जिनके ऊपर सऊदी वीज़ाज़ लगे हुए हैं, वो सऊदी अथॉरिटीज़ ने पकड़े हैं उधर सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। वो लोग जो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे उनको पकड़ा गया है, उनसे पासपोर्ट लिए गए हैं, उनको डिटेन किया गया है और वो पासपोर्ट वापस भेजे गए हैं पाकिस्तान में। पासपोर्ट ही भेजे गए या बंदे ही भेजे हैं? नहीं, बंदे नहीं भेजे। अच्छा। उन्होंने पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वहाँ पर उनसे रब्ता किया और पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ारत ख़ारजा में इतला दी है। और यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना वज़ारत ख़ारजा में और वज़ारत दाखिला में एक जिसे कहते हैं ना कि एक ज़लज़ला सा आया हुआ है। अच्छा। ठीक है, मामला चीमा साहब ये है कि सऊदी हुकाम ने जो पाकिस्तानी सफ़ीर से और वज़ारत सफ़ीर ने पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा से जो बातें शेयर की हैं वो ये शेयर की हैं कि ये जो पासपोर्ट हैं ये सऊदी नेशनल्स, अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे थी सऊदी अरेबिया में, अफ़गान नेशनल्स। और चीमा साहब बाज़ पासपोर्ट्स जो है ना वो ऐसे हैं कि नाम मेरा है नादरा के रिकॉर्ड में और मेरे नाम का जो डाटा है वो किसी और बंदे की तस्वीर लगी हुई है और उसी के नाम का पासपोर्ट बना हुआ है, उसी के नाम का शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ है। ठीक है, 12,000 के करीब हैं ये पासपोर्ट। ये एज़ पर टुडे मेरी इतलात के मुताबिक ये पाकिस्तानी हुकाम को कन्वे कर दिया गया है। इब्तिदा में भी कोई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे और अब मज़ीद जो है वो बाकी भेज दिए गए। अहमद फ़ारूक साहब हैं पाकिस्तान के सफ़ीर सऊदी अरेबिया में, वो काफ़ी एक्टिव हैं इस हवाले से और ज़ाहिर है परेशान भी हैं क्योंकि ये बात ज़ाहिर है वज़ारत ख़ारजा की तरफ से ये बात बाहर निकलती है या पाकिस्तान की तरफ से ये बात बाहर निकलती है तो उसकी एक एम्बेरसमेंट भी है। जिस तरह कि आपने कहा और राइटली कहा कि पाकिस्तान के जो सफारत खाना है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी जो वैल्यू है या उसकी जो रिस्पेक्ट मैं कहूँगा इंटरनेशनल लेवल पे वो बड़ी उसके ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इसके ऊपर चीमा साहब मैं आज वज़ारत दाखिला भी गया था, ज़ाहिर वज़ारत ख़ारजा पहले मैं गया तो फिर वज़ारत ख़ारजा भी, वज़ारत दाखिला भी जाना चाहिए आप था। खारजा में जाएं तो आप दाखिला में जाएं तो आप खरूज आपका खारजा से होता हाँ है। नहीं, हालांकि यहाँ पर आज डिफरेंट काम हुआ। आज पहले मैं वज़ारत ख़ारजा गया, फिर मैं वज़ारत ख़ारजा से खरूज किया और फिर मैं एक और जगह गया और फिर मैं वज़ारत दाखिला गया। ठीक है, तो चीमा साहब पता ये चला है कि ये जो पासपोर्ट्स, एक और इशू भी साथ जोड़ लेते हैं ना, वो है पासपोर्ट्स का डिले। ये भी डिले भी तो एक बहुत बड़ा मसला है ना कि आपको पता है आज रावलपिंडी में मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जिनको टाइम दिया गया था आज की तारीख का कि हम आपको पासपोर्ट वापस करेंगे तो नहीं मिले। ये सिर्फ ठीक है, रावलपिंडी का नहीं मसला मैं नहीं एक है। मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे हल्ला गुला काफ़ी हुआ है। ये इस्लामाबाद में भी मसला है, आपके जानने वाले भी, मेरे जानने वाले भी, कई लोग हैं जिनको पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा। अच्छा, उसको भी साथ अभी जोड़ेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू दिस इशू, पहले चीमा साहब आपको पता है कि अभी अगस्त के महीने में जो पासपोर्ट के नए सरबराह आए हैं, डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन आए हैं, मुस्तफ़ा काजी उनका नाम है। इससे पहले यावर साहब थे, तो यावर साहब जो हैं वो चले गए।
यावर साहब से पहले कौन थे? यावर साहब से पहले पता नहीं कौन थे, मेरे जहन में नहीं है। क्यों, खैरियत है? वैसे ही आप कह रहे हैं इससे पहले यावर साहब थे, हाँ, तो मैंने कहा यावर साहब से पहले कौन? अब मेरे ख्याल में शायद कोई बाजवा साहब से या कौन थे, लेकिन इट डजेंट मैटर। इशू ये है कि यावर साहब के दौर में मुझे नहीं पता, या शायद उससे भी पहले या उससे भी पहले पासपोर्ट्स बने हैं, इलीगल पासपोर्ट्स बने हैं। और वो जो पासपोर्ट्स बने हैं चीमा साहब, वो पासपोर्ट्स जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स के पास गए हैं, जिन्होंने सऊदी अरेबिया ने तो पकड़ लिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया ने पकड़ लिया, लेकिन हो सकता है कुछ और लोग भी हों जो जहाँ पे ना पकड़े जा रहे हों। अच्छा, ये कोई आइडिया है कि वो पासपोर्ट इधर से बनवा कर गए हैं या कि उधर उन्होंने कोई किसी और पासपोर्ट पे गए हैं, फॉर एग्जांपल को अफ़गानी पासपोर्ट पे गए हों, तो बाद में उधर उन्होंने कोई ये बनवाया हो, कोई ऐसा आइडिया? अच्छा चीमा साहब, अब आपने ना इस बात को, इस जो सवाल आपने मुझसे किया है, इसको एक तीसरे इशू से भी जोड़ दिया है, और राइटली जोड़ा है। पासपोर्ट पाकिस्तान से ही बने, और पासपोर्ट में चीमा साहब आप सुन के हैरान होंगे कि FIA ने भी इसके ऊपर कुछ तहकीकात की हैं, और FIA ने कुछ बंदे भी गिरफ़्तार किए हैं। FIA इसके ऊपर जो तहकीकात कर रही है, उसमें पहली दफ़ा हुआ है कि पासपोर्ट के डायरेक्टरेट की तरफ से तावन किया गया है। आमतौर पे तो होता ही है ना कि अगर नादरा का कोई केस है, नादरा के किसी ऑफिशियल का, तो नादरा के ऑफिशियल अपने बंदों को प्रोटेक्ट करते हैं, या किसी और अदारे का कोई ऑफिशियल है तो FIA तहकीकात कर रही है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इन्होंने तावन किया, 5 अफसर्स इनके वो पकड़े गए हैं, नादरा के या पासपोर्ट वाला? पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के, और इसमें नादरा के भी पकड़े जाएंगे। हाँ, ठीक है, नहीं ऑब्वियसली पहले कोई शनाख्ती कार्ड भी बने होंगे। जी जी, शनाख्ती कार्ड। असल जो मामला जो है ना चीमा साहब, प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का इतना मसला नहीं है, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है नादरा का, कि लोगों ने इलीगली नादरा का जो डाटा है वो इस्तेमाल किया है, और नादरा का जो डाटा है उसको आपके पास अगर कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हो तो आप क्या करेंगे, आप कौमी शनाख्ती कार्ड की लेके जाएंगे तो आपको पासपोर्ट इमिग्रेशन पासपोर्ट बना देगा, सिंपल सी बात है। अब चीमा साहब मसला ये है कि ये जो डिले वाला भी मामला है, पहले तो मैं गिरफ्तारी की बात कर लूँ। गिरफ्तारी का मामला ये है चीमा साहब कि जो एक शख्स को FIA ने गिरफ़्तार किया, उस शख्स का नाम है चीमा साहब उमर जावेद। उमर जावेद, ये उमर जावेद लाहौर से 22 सितंबर को गिरफ़्तार हुआ। ये पासपोर्ट का एम्प्लॉई है? ये पासपोर्ट का एम्प्लॉई नहीं है। अच्छा, ठीक है चीमा साहब, आप अगली जो इन्फॉर्मेशन है आप सुन के हैरान होंगे कि इस बंदे के पास प्रिंटर मौजूद थे, वो वाले जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इस्तेमाल करता है। अच्छा, इसके पास पेपर था, वो वाले जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इस्तेमाल करता है। इसके पास इंक थी जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन इस्तेमाल करता है। और ये याद रखने की बात है कि ये प्रिंटर, पेपर, इंक, ये सारी इंपोर्टेड है। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन पाकिस्तान से इंक नहीं लेती, ना पेपर लेती है, ना लेमिनेशन लेती है, तो ना। आप कहना चाह रहे हैं कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट से ये चीज़ें चोरी हुई हैं या किसी ने दी हैं? चीमा साहब, पासपोर्ट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन दी गई है, कोड दिए गए हैं कि इस कोड का पेपर लें, इस कोड का वो लें। इस मामले में चीमा साहब 2 पासपोर्ट ऑफिस के जो 2 बंदे, एक रिटायर्ड है और एक हाजिर सर्विस है। वैसे तो 5 बंदे पकड़े गए, लेकिन मेन कहते हैं 2 बंदे हैं। उनका नाम है रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे मुलज़म जो है, जिन पर इल्ज़ाम है, ये पासपोर्ट की प्रोडक्शन में तैनात एक शख्स कामरान का जिक्र किया गया है, जो कि FIA के पास है अभी, और एक रिटायर्ड अफसर हैं, इनके जूनियर अफसर हैं, सूफ़ी हनीफ उनका नाम है। ये इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है कि ये इस सारे मामले का हिस्सा रहे हैं, इस सारे मामले का हिस्सा रहे हैं। अभी इसके ऊपर तहकीकात जो है वो हो रही है, लेकिन जो बड़ा काम एक और हो गया। बड़ा काम चीमा साहब ये हो गया है कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डायरेक्टरेट जिस डाटा की बुनियाद के ऊपर ये पासपोर्ट बनाया करता था, वो नादरा का डाटा था। अब वो नादरा के डाटा पे डिपेंड नहीं कर रहे, अब वो अपनी स्क्रूटनी कर रहे हैं।
अपनी स्क्रूटनी कर रहे हैं। और चीमा साहब इस सारे मामले को देखते हुए, मैं समझा नहीं आपकी बात, नादरा की डाटा पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहे, कैसे डिपेंड नहीं कर रहे? डिपेंड इसलिए नहीं कर रहे कि मिसाल के तौर पे एक साहब हैं, उनका जो नादरा के एक्सेस है इनके पास भी है, तो एक तो ये है कि नादरा का डाटा भी चेक करते हैं, दूसरी ये है कि अपनी वेरिफिकेशन भी करते हैं, और जिसके ऊपर शक हो तो वो इलाके, जिस इलाके में आप तैनात हैं वहाँ पर और लोगों से भी पूछें। तो चीमा साहब अब ये मामला है, अब इस बंदे की जो गिरफ्तारी हुई है 22 सितंबर को, उसके नतीजे में पासपोर्ट बड़ी तादाद में मिले हैं, स्टैम्प्स मिली हैं, चीज़ें मिली हैं। अभी हमारे लोग जो हैं अभी स्क्रीन पे भी देखेंगे, ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पे भी अभी ये चल रहा होगा, और वो बंदा भी है। इसमें जो सेफ्टी का जो चक्कर है वो भी बड़ा अहम है कि सेफ्टी का क्या मैकेनिज़्म है। इन्होंने क्या किया है कि पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन वालों ने, इन्होंने क्या किया कि अब एक सॉफ्टवेयर ये बनवा रहे हैं जिसके तहत फेशियल रिकग्निशन को भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो बंदा जिसका फेस है उसका डाटा होगा, इनके पास इंडिपेंडेंट डाटा होगा, इंडिपेंडेंट डाटा को वो वेरीफाई करेंगे किसके साथ, नादरा के डाटा के साथ, ठीक है। क्योंकि ये हुआ है कि नादरा का जो डाटा है वहाँ से कुछ डाटा आया है, यहाँ पर कुछ पासपोर्ट भी बने, ये काम भी हुआ है। तो एक तो ये है कि स्क्रूटनी अपनी कर रहे हैं, दूसरी बात ये है चीमा साहब कि पासपोर्ट डिले क्यों हुए, ये सबसे बड़ा मसला है ना। ऐसे तो ये है कि पासपोर्ट डिले क्यों हुए, तो चीमा साहब पासपोर्ट डिले इसलिए हुए कि जिस तरह कि आपको पता है कि पासपोर्ट का जो सारा मैकेनिज़्म है या सारा जो मटेरियल है, लेमिनेशंस हो गई, पेपर हो गया, इंक हो गई, ये सारी चीज़ें आती थी बाहर से, फ्रांस से, नीदरलैंड से और मुल्कों से। अब आपको पता है मुल्क में डॉलर का क्राइसिस रहा है, अब डॉलर नहीं थे इनके पास, और आप ये भी जान के हैरान होंगे, वजारत दाखिला के हुकाम बताते हैं कि इनके पासपोर्ट वालों के तकरीबन जो ऑफिसर्स हैं, 149 ममालिक में इनके ऑफिसर्स थे, जो कि कम हो गए, 18 कम हो गए, लेकिन 49 ममालिक में इनके ऑफिसर्स थे पासपोर्ट के। चीमा साहब उनको तकरीबन 1 साल तनख्वाह नहीं मिली, 1 साल से 1 साल तनख्वाह नहीं मिली, अंदाज़ा कर लें। फिर ये इसी तरह जाली पासपोर्ट, तो फिर जाली पासपोर्ट भी बनेंगे, मतलब ज़ाहिर है वो उधर भी करेंगे। लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि बाज़ इनके ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर सफ़ीरों को इस बात का इख्तियार है कि वो पासपोर्ट दे दें। इख्तियार कानूनी तौर पे है या नहीं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन सफ़ीर भी देते रहे। अब अभी हाल ही में ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है पासपोर्ट की, उन्होंने क्या किया है कि पैसे जो बाहर देने थे वो अरेंज किए हैं। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से अप्रूवल्स चाहिए थी, वजारत ख़जाना से अप्रूवल चाहिए थी। आपको पता है डॉलर की कीमत फ्लक्चुएट कर रही थी, वो अप्रूवल्स लेके चीमा साहब इन्होंने बाहर जो पैसे अदायगियाँ करनी थी वो अदायगियाँ कर दी हैं। 1 हफ्ते के अंदर, 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बाहर से तमाम चीज़ें आ जाएंगी। अभी हमारा जो बैकलॉग है पासपोर्ट का वो तकरीबन 4.5 लाख के करीब बैकलॉग है, यानी कि वो पासपोर्ट जो बनने हैं। अब जो नॉर्मल पासपोर्ट हैं, जो नॉर्मल फ़ीस के ऊपर बनाए जाने वाले पासपोर्ट हैं, वो नहीं बन रहे, सिर्फ वो जो अर्जेंट जिन्होंने पैसे दिए हुए वो बन रहे हैं, क्योंकि जो सामान है वो थोड़ा है, लेमिनेशन थोड़ी है, पेपर थोड़ा है, इंक थोड़ी है, तो इसलिए ये एक बैकलॉग बनता जा रहा है, लोगों को पासपोर्ट नहीं मिल रहे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगले 15 दिन के अंदर ये जो क्राइसिस है पासपोर्ट का वो ख़त्म हो जाएगा। और इसमें चीमा साहब थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट भी हुई है। जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी पासपोर्ट की, पता ये चला कि पासपोर्ट के नए दफातर खुले हैं, और चीमा साहब जो नए दफातर खुले हैं उनमें मिसाल के तौर पे एयर कंडीशनर्स हैं तो वो पहले ले लिए गए हैं, दफ्तर अभी बने ही नहीं, पैसे आपने खर्च कर दिए। अच्छा, और सोचा होगा कोई महंगे ना हो जाए एयर कंडीशनर महंगे हो जाएं या ना हो जाएं, लेकिन कहने का मतलब है आपका काम तो पहले पासपोर्ट की प्रोडक्शन है, एयर कंडीशन तो पहली प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए ना। फिर बहुत सारी स्टेशनरीज हैं वो ले ली, कोई यानी कि मैनेज प्रॉपर्ली तरीके से नहीं किया गया। तो अब इस सारी चीज़ को चेंज किया गया है। वी होप कि एक तो 15 दिनों में ये
ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। 15 दिन लोगों को इंतज़ार कम से कम करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद लोगों को तेज़ी से पासपोर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये अपना डाटा और अपनी स्क्रूटनी करेंगे और इस वजह से डिलेज आ रहे हैं। ये मेरे पास अब तक की इतलात है। अभी आपने कोई सवाल पूछना तो वो पूछे मुझसे। शाह जी, मैं आपसे सवाल कोई नहीं पूछूंगा। नहीं, पूछ लें। मैं तो आप जितना हर टाइम ही आप ना उम्मीद से होते हैं अच्छा, कि जब भी कोई बात ख़त्म हो रही होती है ना, आप कहते हैं कि हम वी होप, वी हो। ठीक है, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ। तो मेरे ख्याल है वो काफ़ी होता है, उसके बाद सवाल की गुंजाइश नहीं रह जाती। मैं चीमा साहब, आपके पास सवाल नहीं है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता था कि आप मुझसे सवाल करें, ठीक है, लेकिन आपने सवाल नहीं किए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पासपोर्ट पहले 4-5 स्टेशंस बता देता हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा गलत पासपोर्ट बने। अच्छा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, वाह जी वाह शाह। अगर आप इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने, मैं तो सोचा कि आपको इम्तिहान में ना डालूं, हो सकता है आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो। नहीं चीमा साहब, ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है। तो चीमा साहब, वैसे तो पासपोर्ट डायरेक्टरेट ने एक अपना इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम दूसरों के ऊपर बाद में उंगली उठाएं। सबसे पहले हमें अपना एहतसाब जो है ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, वो ज़रूरी होती है। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि इन्होंने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की है। आप सुन के हैरान होंगे, जो पहले जो 4 एरियाज़ हैं, 5 एरियाज़ हैं, वो बलूचिस्तान के हैं जहाँ पर ये पासपोर्ट बने हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले है केच, लसबेला, पंजगूर, नोशकी, किला अब्दुल्ला। ये 5 जो स्टेशन हैं ये इधर के हैं। और 6ठे नंबर पे पेशावर आता है। अच्छा, 6ठे नंबर पे पेशावर आता है। फिर 7वें नंबर पे एक और बटखेला, मानसहरा 8वें नंबर पे, तिमरगरा 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे कराची वेस्ट ब्रांच और 11वें नंबर पे कराची सेंट्रल ब्रांच और फिर 12वें नंबर पे भी कराची है। इस्लामाबाद का नंबर 13। अच्छा, ठीक है, इस्लामाबाद से बने हैं। इस्लामाबाद से भी बने हैं। तो इनके ऊपर भी जो है तहकीकात हो रही है कि वाकई ये कोई गलती हुई है, क्योंकि पासपोर्ट वाले किस डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो डाटा पे डिपेंड कर रहे हैं जो डाटा इनको नादरा ने दिया है। अब नादरा के जो डाटा है, नादरा के डाटा के ऊपर झोल है। और चीमा साहब, नादरा के डाटा के ऊपर झोल की मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी देना चाहूँगा। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं दे दूंगा, नहीं देंगे तो मैं नहीं दूंगा। शायद ना दें। नहीं देते यार, आप नहीं सुनना चाहते तो नहीं दे दें भाई, जल्दी जल्दी बता दें। चीमा साहब, नादरा में मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका नाम है मिकदाद। अच्छा, ठीक है, मिकदाद साहब हैं, इनके 4 बच्चे बताए गए हैं। तहकीकात करने पर पता लगता है कि मिकदाद साहब के जो 4 बच्चे हैं उनको मशीन रीडेबल पासपोर्ट भी जारी हुआ है। और जब फर्दर तहकीकात की जाती है तो पता ये लगता है कि ये तो अफगान नेशनल्स हैं। अच्छा जी जी, यानी वो मिकदाद जो है वो नादरा का एम्प्लॉई है। मिकदाद जो है वो पाकिस्तानी नेशनल है। अच्छा। पाकिस्तानी शहरी है। अच्छा, उसके आगे 4 बच्चे हैं। उन बच्चों के जो कार्ड बने हुए हैं, उनके पासपोर्ट बने हुए हैं, उनका ज़ाहिर है पहले कार्ड बना है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना है, और फिर उसके एवज उसको मशीन रीडेबल पासपोर्ट जारी कर दिया गया जो कि अफ़गान नेशनल्स हैं। तो चीमा साहब, ये वाक़यात हुए हैं। इसके ऊपर बड़े पैमाने पर वजारत दाखिला वाले बता रहे हैं और ज़ाहिर है पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन वाले उधर भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन असल जो काम है ये सफारत खानों में हुआ है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आल्दो के जो पासपोर्ट डायरेक्टरेट है और इसके जो सरबराह हैं, ये अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, अपने अंदर चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा जो काम है वो चीमा साहब सफारत खानों के अंदर हुआ है। सफारत खानों के अंदर की सूरत हाल बड़ी परेशान